हेलो एवरीवन। आज एक रियल स्टोरी के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वो रियल स्टोरी क्या है, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी खुद की एक रियल स्टोरी। मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया और उसने मुझसे बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके फोन आने के तुरंत बाद मैं मैदान की तरफ चला गया। वहां पर मैंने देखा कि जो खिलाड़ी हैं वो बॉल का इंतजार कर रहे हैं। नई बॉल मंगाई गई थी, उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। उनमें से एक भाई ने, जो मुझसे बड़े थे यानी मेरे मित्र के समान, उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि भाई ये जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी फुल फॉर्म? जीडीपी की। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन मैंने वहां पर देखा कि वहां पर सभी स्ट्रीम के बंदे थे, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो, आर्ट साइड का हो, या साइंस साइड का हो, या अनएजुकेटेड हो, या एजुकेटेड हो, अदर स्ट्रीम का हो। तो मैंने देखा कि सभी की जो चर्चा का विषय था वो जीडीपी था। वहां पर एक दूसरे से जीडीपी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। मेरे माइंड में जो क्वेश्चन चले, मैंने देखा कि जीडीपी की इन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म पूछी, उसके बाद आगे इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। लेकिन जीडीपी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, जीडीपी बहुत बड़ी है। यानी जीडीपी बहुत बड़ी है कि जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके मेथड्स क्या हैं, कितने टाइप की जीडीपी होती है, तरह तरह के क्वेश्चन मेरे माइंड में आने लगे। तो मैं देख रहा था उन सभी को उस जीडी के बारे में बहुत सी समस्या हो रही थी। तो अब आप भी, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ जीडीपी की फुल डिटेल के बारे में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको किसी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सुशांत एमएच क्लासेस और देखते रहिए मेरा व्हाइट बोर्ड। तो आपने देखा ये है देश। क्या है ये? देश। ठीक है, ये क्या है? देश। क्या ये? देश। प्रत्येक देश क्या करना चाहता है? तरक्की करना चाहता है। प्रत्येक देश क्या करना चाहता है? तरक्की। यानी क्या करना चाहता है? विकास। लो जी, ये हो गया विकास। किसका करना चाहता है? जनता का। जनता का विकास करना चाहता है। और जनता का विकास कब होगा? जब प्रोडक्शन होगा, यानी उत्पादन। बोलो है ना? प्रत्येक देश विकास करना चाहता है, यानी प्रत्येक देश विकास करना चाहता है अपने यहाँ की जनता के लिए। बोलो हाँ यार। और विकास कैसे करेगा? जब वो प्रोडक्शन करेगा, यानी उत्पादन। क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। तो प्रत्येक देश क्या करना चाहता है? विकास करना चाहता है। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए जब विकास होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा तभी विकास होगा। मैं आपको एक छोटी सी फैक्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा
उतना ही जनता का विकास होगा, यानी देश का विकास होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन रुक गया तो समझ लिए आपकी कहीं ना कहीं डिमांड उस प्रोडक्ट को लेकर कम हो गई है। प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि विदेशों से लेकर देश में उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मैक्सिमम है, मतलब बढ़ ही जा रही है, तभी हम उस प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। यानी अगर जो हमारा प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम, उत्पादन। किसी वस्तु का उत्पादन है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर हम प्रोडक्शन जो है अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका ये सिंबल है इंक्रीज का, किसका, इंक्रीज का। यदि ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा देश, यानी हमारी जो कंट्री है वो भी क्या करेगी, तरक्की करेगी, यानी इंक्रीज। ठीक है, यानी जो हमारा देश है वो क्या कर रहा है, तरक्की। ये तरक्की का सिंबल है। ठीक है, यदि हमारा प्रोडक्शन जो है घट रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो देश है वो क्या करेगा, मंदी का दौर आ जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, यानी हमारा देश का विकास नहीं होगा। तो देश जो करता है विकास जनता के लिए, प्रत्येक देश विकास करना चाहता है जनता के लिए, और जनता के लिए जब विकास करेगा तो उसे क्या करना होगा, प्रोडक्शन। चलिए, ये तो हो गई बात यहां पर। तो जब मेरी उनसे चर्चा के विषय में बात हो रही थी तो वहां से जो मैंने सुना कि वो जीडीपी की बात कर रहे थे। किसकी, जीडीपी की। जीडीपी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे देखा जाए, ये जीडीपी जो शब्द है, जीडीपी जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो न्यूज चैनलों से लेकर आम जनता के बीच में भी यह चर्चा का विषय है। करंट में तो ये चर्चा का विषय इतना ज्यादा है कि लोग इसके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जीडीपी का जो मेन वर्क है, जीडीपी का जो मेन वर्क है वो है अपने देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करना। यानी जीडीपी अपने देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करने का एक पैमाना है। ठीक है, इसी के द्वारा बताया जाता है कि हमारा देश विकसित से विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसर हो रहा है, या विकसित से अविकसित की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, यानी मैं आपको एक छोटे से रूप में बता दूं, यानी जीडीपी अगर हमारी होगी इंक्रीज, जीडीपी अगर हमारी होगी इंक्रीज, तो हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है, तरक्की, यानी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और यदि जीडीपी होगी डिक्रीज, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो हो गई बात। अब मैं आपको बता दूं, जीडीपी सबसे पहले कहां पे आई और किसने इसका इस्तेमाल किया। तो जो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, कौन थे, अमेरिका के अर्थशास्त्री जिनका नाम था साइमन। ठीक है, अमेरिका के अर्थशास्त्री जिनका नाम था साइमन, उन्होंने इस जीडीपी, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए जीडीपी शब्द का इस्तेमाल किया। किसका शब्द का इस्तेमाल किया, जीडीपी शब्द का। किसने किया, साइमन ने। और इन्होंने इसका इस्तेमाल कब से कब तक किया, मैं आपको ये भी बता देता हूं। सेकंड पॉइंट, साइमन ने 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1945 में जीडीपी शब्द का इस्तेमाल किया। क्लियर। अब 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। किसकी हुई,
वर्ल्ड बैंक की स्थापना, यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना एंड इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अच्छा, उसी दौरान पे आईएमएफ, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, क्या बोलेंगे? आईएमएफ, उस टाइम पे आईएमएफ आया, आईएमएफ ने इस जीडीपी को, इस जीडीपी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो साइमन ने जीडीपी जो नाम दिया था देश की स्थिति को प्रकट करने के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उस जीडीपी को बढ़ावा दे दिया, उस शब्द को बढ़ावा दे दिया। तो पूरे पूरे देश में अब जीडीपी का इस्तेमाल हो रहा है। कब से हो रहा है? 1945 से। बोले यहां तक बात समझ में आएगी? बिल्कुल आई होगी। चलिए, ये तो हो गई बात कि जीडीपी कहां से आई। अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन ने इसकी जीडीपी शब्द को प्रसिद्ध किया था। और ये जीडीपी क्या है? किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करने का एक पैमाना है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है, मैं आपको बता दूं, ये तो हो गए पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर इसका पॉइंट पे बात करें, जीडीपी प्रत्येक तिमाही तैयार की जाती है। जीडीपी प्रत्येक तिमाही तैयार की जाती है, यानी साल में कितने महीने होते हैं? 12 डिवाइड बाई 3 यानी 4। वो 4 कौन कौन से हो गए? 1 अप्रैल से 30 जून, फर्स्ट, सेकंड 1 जुलाई से 30 सितंबर, सेकंड, थर्ड, एक अक्टूबर से 31 दिसंबर, और फोर्थ 1 जनवरी से 31 मार्च। यानी इन महीनों में जीडीपी की गणना की जाती है। यानी जीडीपी की जो गणना की जाती है प्रत्येक तिमाही, मैं यहाँ पर जो है एक बोल देता हूँ, जीडीपी की प्रत्येक तिमाही तैयार की जाती है, या इसको बोल सकते हैं हम गणना की जाती है। ठीक है, अब ऐसा है, जो 1 अप्रैल से 30 जून में जो हमने गणना करी, तो वो रिजल्ट जो है ऐसा नहीं है कि वो 30 जून में ही हम दिखा देंगे या 1 मई को 1 जुलाई को दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जितनी भी हमने गणनाएं करी हैं, जीडीपी को तैयार किया है, उसकी जो भी डिटेल्स हैं, यानी जो भी रिजल्ट निकल के आया है कि जीडीपी कितने % बढ़ रही है या कितने % घट रही है, वो हम आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ आफ्टर हम उसके पूरे बारे में बताएंगे कि जीडीपी कैलकुलेट होकर कितनी आई है, कितनी % जीडीपी घट रही है या बढ़ रही है। और ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हर 3 महीने में जीडीपी की सही दृष्टि प्राप्त हो सके कि जीडीपी आखिर सही दिशा में चल रही है या नहीं है। ठीक है, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर मानकर चलो हमने देखा यहाँ पर जीडीपी जो है 5% दिखा रही है, यहाँ पर हो गई जीडीपी मानकर चलो 6%, तो कहने का मतलब ये है इन सभी का एवरेज जो होगा वो 1 साल के बाद में जो हमें निचोड़ में आएगा वो ही हमारी क्या होती है? असली जीडीपी। ठीक है, ये हम इसलिए तैयार करते हैं कि अगर किसी भी मंथ में किसी भी मंथ में अगर जीडीपी हमारी कम प्रतिशत हो रही है, तो हम वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे जीडीपी ग्रोथ करने लगे।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे इसे लिख सकते हैं। जहां भी हमारी जीडीपी कम होने की संभावना होती है, जहां भी हमारी जीडीपी हमको कम प्रदर्शित हो रही है, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नई नई योजना लेकर आते हैं। यानी नई नई योजना तभी आती हैं जब हमारा देश में जीडीपी की जो संभावनाएं हैं वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, यानी नई नई योजना कब आती हैं? जब जीडीपी हमारे डिक्रीज हो रही है, तभी नई नई योजना आती है। उन योजनाओं के द्वारा जीडीपी को जो है इंक्रीज किया जाता है। तो बात है समझ में कि जो योजनाएं हैं वो कब आती हैं? जब हमारी जीडीपी घट रही हो। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी की गणना हम प्रत्येक तिमाही करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आखिर जीडीपी होती क्या है? जीडीपी 2017 में, मानकर चलिए 2017 में हमने 3 मार्कर का उत्पादन किया। इसका 3 मार्कर का। ठीक है जी, देख लेते हैं। बिल्कुल, अब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, 2017 में 3 मार्कर का हमने जो है प्रोडक्शन किया। पूरे देश में सिर्फ ये 3 मार्कर ही बने, इसके अलावा कुछ नहीं बना। ठीक है जी, एक मार्कर का प्राइस मानकर चलिए 100 रुपए। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं मार्कर का प्राइस 100 रुपए नहीं होता है, 2025 लास्ट। यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 मार्कर को हमने प्रोड्यूस किया 100 के रेट पे, तो टोटल कितना हो गया? 300। ये जो हमारा 300 है, ये क्या है? हमारी टोटल जीडीपी। बोलो हाँ यार। मैं आपको जीडीपी की एक इजी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। मानकर चलिए ये भारत का नक्शा है। क्या है ये भारत का नक्शा है। वस्तुएं प्लस सेवाएं, ये क्या है? भारत का नक्शा है। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जीडीपी की इजी डेफिनेशन। यानी हमारे देश की सीमा के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। उनके मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। फिर से एक बार फिर से सुन लो, हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसी की मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? जिसको हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जीडीपी। तो मैंने बताया कि 2017 में 3 मार्कर बने जिसका प्राइस रेट है 100 रुपए और 300 रुपए क्या हो गया? टोटल जीडीपी। अब 2018 में हमने देखा पूरे देश में सिर्फ 2 मार्कर बने, रेट हो गया उनका 150 और टोटल जीडीपी है 300। अब मुझे यहां पर आपसे एक क्वेश्चन करना है कि क्या हमारे देश की जो जीडीपी है वो घटी या बढ़ी? ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 मार्कर थे 2017 में बनाए थे जिनका रेट 100 था, तो 300 रुपए जीडीपी। 2018 में 2 बनाए थे, प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया? डिक्रीज। और मैंने आपको बताया है कि जहां पर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, समझ लो क्या होगा? हमारे जो देश की जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। प्रोडक्शन डिक्रीज तो जीडीपी भी डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज तो जीडीपी भी इंक्रीज। तो 2 यहां पर प्रोडक्शन किया तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया, सीधा सीधा फंडा है, जैसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ पर सीधा फंडा समझ में आ गया कि जो प्रोडक्शन है वो 2 रुपए 2 हुआ है, यानी कम हुआ है, तो हमारी जीडीपी क्या हो गई? डिक्रीज। ये तो गए शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने लेकर चले गए। अब चलते हैं, ये है 3 into 100, 3 मार्कर बनाए 300, 2 मार्कर बने 300। अब हमने देखा कि भाई जीडीपी जो अमाउंट है वो तो बराबर है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि जीडीपी
बढ़ रही है या घट रही है, जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। तो हमारे देश में एक संस्था का एक ऑफिस कार्यालय खुला, कौन सा, सीएसओ, सीएसओ यानी सेंट्रल सीएसओ यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल या स्टेटिस्टिक ऑफिस। ठीक है, हमारे देश में एक ऑफिस खुला सीएसओ। इन्होंने क्या काम करा, इनका काम क्या था, इन्होंने जो है किसी भी रेट का एक बेस प्राइस तैयार कर लिया, यानी जो मतलब उन्होंने बेस ईयर जो बना लिया, यानी इन्होंने क्या बनाया, बेस ईयर। जो आज के समय में जो करंट में जो चल रहा है वो है 2011-12। इन्होंने ये बेस ईयर निर्धारित किया। इन्होंने बताया कि महंगाई को छोड़कर, हमें महंगाई को छोड़कर जो भी रेट है, जो हमने पुराने रेट है, उनके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो किसने आया, सीएसओ। अब देखिए यहां पर जो है दो प्रोडक्शन हमने किया, 150 के हिसाब से जीडीपी हो गया 300। तो यहां पर क्या हुआ, रेट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज, यानी रेट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज, रेट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हुआ है रेट, ये किसकी वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई की वजह से। यानी महंगाई की वजह से रेट क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और ये जो हमारी टोटल जीडीपी है, ये हमारी क्या बोली जाएगी, नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आएगी नहीं। ये महंगाई की तरह वजह से जो है रेट बढ़े हैं, जिसके हिसाब से जीडीपी हमारी टोटल वैल्यू हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने अभी, सीएसओ का गठन हुआ, यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बेस ईयर तैयार किया। बेस ईयर यानी 2011-12 जो भी करंट में चल रहा है, इसके अनुसार इन्होंने महंगाई को हटाकर, महंगाई को हटाकर या महंगाई के आसपास रख के वस्तुओं की कीमत जो है फिक्स कर दी। वस्तुओं की क्या रख दी, कीमत फिक्स कर दी। और उन कीमतों के आधार पर हमने कैलकुलेट करना है क्या, जीडीपी। 2011-12 में मानकर चलो, 2011-12 में कितनी है, 2011-12 में मानकर चलो, ये 2011 मान लेते हैं। चलो 2011 में 3 मार्कर प्रोडक्शन हुआ और 100 के रेट पे 300। तो 2011 में क्या था, 100 रुपये प्राइस था किसका, मार्कर का। एक मार्कर का प्राइस कितना था, 100 रुपये, 100 रुपये। 2018 में अगर हम देखें, ये तो हो गई बात 2011 की। अब हम 2018 में अगर बात देखें तो 2018 में बने 2 मार्कर, यानी एक मार्क दाम है 100 रुपये। तो 3 मार्कर का कितना हो गया, यहां पर 3 मार्कर का हो गया 100 × 3 यानी 300। अब बात आएगी 2018 में। 2018 में 2 मार्कर बने जिनका रेट है, अगर हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि बेस ईयर में कितना अमाउंट था, 100 रुपये। 100 रुपये हमने एज्यूम करके चले, 100 रुपये मानकर चले, तो कितना हो गया, एज्यूम नहीं करना, जो बेस ईयर में दिया हुआ है वही माना जाएगा, 100 × 200। अब देखो यहाँ पर जीडीपी कितनी आ रही थी, टोटल जीडीपी 300, यहाँ पर कितनी है 200, यानी अंदर कितना आ गया इनका, 300 - 200, 100। तो ये जो 100 है, ये क्या हमारी जीडीपी, इतने से हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम, यानी हमारी जीडीपी जो है क्या हो गई है, डिक्रीज। तो जो हमारा जो सीएसओ है, इसका सिर्फ यही काम था कि इन्होंने वस्तुओं के रेट निर्धारित कर दिए, जिसके आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं। और ये जो वस्तुओं का निर्धारित बेस ईयर जो इन्होंने निर्धारित किया वो क्या था, 2011-12 में। यानी इन्होंने जो कैलकुलेशन करके 2011-12 में
जितने भी वस्तुओं के रेट फिक्स करें उनकी उनकी जो हम कंपेयर करेंगे वो आज के समय में करेंगे। यानी 2011-12 में अगर इस मार्कर की वैल्यू 100 रुपए है तो आज भी हम उसी मार्कर की वैल्यू 100 के रूप में देखेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जीडीपी रेट बढ़ रहा है घट रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रेट हाई तो हो गया है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, कम हो गया, रेट हाई हो गया है, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से था, यानी महंगाई की वजह से था, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल जीडीपी। लेकिन जब सीएसओ ने ये बेस ईयर तैयार कर दिया, 2011-12 में 3 मार्कर बने, ये हमारा क्या है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। चलिए तो मैं आपको बता दूं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको? बिल्कुल आ गई होगी। जीडीपी कितने प्रकार की होती है? यानी 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी। एक होती है नॉर्मल जीडीपी, जीडीपी को हम एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉर्मल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी जो होती है वो हम इसको कैलकुलेट कहां पे करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी को कैसे में करते हैं हम, करंट प्राइस पे। बोले यहां तक बात समझ में आई? यानी कांस्टेंट प्राइस यानी 2011-12 में सीएसओ ने जितनी भी वस्तुओं के दाम तय कर दिए उसके अनुसार हम जो है जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, और नॉर्मल जीडीपी जो करंट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, मैंने भी आपको एग्जांपल बताया ये वाला, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी आपकी आसानी से निकल के आ जाएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि 2011-12 में जो रिजल्ट थे उसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया बात यहां पर। अब बात आती है कि जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मैं एक जीडीपी का फॉर्मूला यहां पर आपको लिख देता हूं। जीडीपी बराबर कंजम्पशन प्लस के गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इससे प्लस के इन्वेस्टमेंट, यानी इसको हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस के एक्सपोर्ट, यानी इसको एक्स माइनस के इंपोर्ट यानी एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्या है, जीडीपी का क्या है, ये फॉर्मूला। यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है, ठीक है। यानी हम क्या घटाएंगे क्या बढ़ाएंगे वो सभी जीडीपी में इसमें फॉर्मूले में आ जाता है। देखो ये क्या है, जीडीपी में कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। क्या होता है, उपभोग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होते हैं कि जो भी गवर्नमेंट किसी भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन देती है, या सैन्य जो हमारे सेना होते हैं उनके लिए जो हथियार इकट्ठे किए जाते हैं उनके ऊपर किए गए खर्चे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या बैंक में पैसे जमा करते हैं, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। यहां तक समझ में आएगा। कंजम्पशन जो भी जनता जो वस्तुओं का उपभोग करती है, जो भी मतलब प्रोडक्ट बना है जनता उसका उपभोग करेगी, वो सभी चीजें वस्तुएं एवं सेवाएं, यानी इसमें आ जाएंगे वस्तुएं एवं सेवाएं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है यानी सैलरी देती है, यानी सैन्य के लिए जो मतलब हथियार खरीदे जाते हैं
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी जो बैंक में जमा करके शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मुझे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कौन ज्यादा अच्छा होता है, कौन ज्यादा अच्छा होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये आपने सब बहुत ही सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी एक होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात, इसको हम क्या बोलेंगे, निर्यात। ये होता है हमारा आयात। सीधा फंडा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको बेचना अच्छा लगता है या खरीदना अच्छा लगता है, या तो कोई भी बोलेगा कि बेचना अच्छा लगता है। क्यों? कि जब आप किसी चीज को किसी को बेचोगे तो उससे आपको क्या होगी, मनी मिलेगी यानी इनकम प्राप्त होगी। और आप अगर किसी से खरीदोगे तो आपको वहां पर पैसा देना होगा। यानी मैं अपनी भाषा में बात करूं कि जो निर्यात है यानी जो एक्सपोर्ट करना होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। और जो इंपोर्ट है, आयात है, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो निर्यात होता है, निर्यात एक्सपोर्ट हमारे देश में बनी वस्तुएं, हमारे देश में बनी वस्तुएं जब हम विदेशों में भेजते हैं उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है। और हमारे देश में हम अगर दूसरे देश से कोई वस्तु लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं आयात। इंपोर्ट यानी हमारे देश में आ रही है उसको बोलते हैं आयात, और हमारे देश से बाहर जा रही है उसको बोलते हैं हम निर्यात। तो निर्यात करना बहुत सही होता है आयात के अकॉर्डिंग। जितना निर्यात होगा उतना ही जीडीपी में जीडीपी ग्रोथ करेगी, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया जीडीपी का फॉर्मूला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होते हैं, सीएसओ के बारे में, और जीडीपी का फुल फॉर्म कैसे कैसे कलेक्ट की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीडीपी की वो 3 विधियां जिनसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी की वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।